नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज मैं फिर आप लोग के बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आपने देखा होगा उनको, और ये वीडियो काफ़ी पुराने हैं जिसमें मैंने सनातन परंपरा के बारे में डिस्कस किया था। सनातन के बाद जो वर्ल्ड वॉर एक सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, जिसमें मैंने चाइना के बारे में बहुत पहले बताया था कि चाइना जो है वो क्या करने जा रहा है। काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे चाइना तरक्की किया, कैसे उसने वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर किया, और धीरे धीरे चाइना जो है जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो कुंडली में साफ दिख रही थी, चाइना कुंडली में। और मैं आप लोग के बीच में रखता गया। खुशी इस बात की है कि सरकार में बैठे लोग मेरे व्यूज़ को सुनते हैं, मेरी कैलकुलेशन को समझते हैं, मुझसे वार्तालाप करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी नहीं, ये भारत की ज्योतिष की हमारी ज्योतिष की विजय है कि कम से कम सरकार इस चीज़ को मानने लगी है। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ पाकिस्तान के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ दर्शकों ने मुझसे जानना चाहा है कि आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर की जो जगह स्टार्टिंग जो प्लेस है वो कश्मीर बॉर्डर है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, और उसके जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जिन्ना जी बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र तो बन गया, लेकिन जिन्ना जाते जाते अपनी गलती में पछताते गए कि ये बंटवारा करके हमने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि जिन्ना को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये मुल्क आगे आने वाले लोग संभाल नहीं पाएंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में था, और आर्द्रा का नक्षत्र का मतलब हो गया उसमें राहु का इन्फ्लुएंस आ गया। हम सब लोग जानते हैं कि राहु जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। मतलब क्या दिमाग में चलता है आप उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ज्योतिष में हम जब जाते हैं तो राहु बहुत ही ज्ञानी, मेरी खुद की कुंडली में मैं ज्योतिष में आज यहाँ पे हूँ तो राहु के कारण। लेकिन राहु का संबंध जब जिन ग्रहों से होता है उससे राहु का नेचर बदल जाता है। और पाकिस्तान की कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है, राहु दूसरे घर में बैठ गया। राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब दूसरे घर का जो मालिक है, शुक्र है, वो चौथे घर में बैठ गया। और जब चौथे घर में बैठ रहा है तो उसके साथ में शनि, शुक्र, बुध, सूर्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे फोकस करेंगे बुध को। कुंडली में तीसरा और छठा घर जो होता है वो आदमी को एग्रेसिव तो बनाता है, और एग्रेसिव होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बुध जो है ये शासन प्रणाली में, सत्ता में हमेशा बदलाव कराएगा, कलह कराएगा, विश्वासघात कराएगा। आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए, पिछले 70 सालों में वहाँ पे जो कुछ हुआ, सत्ता के लालच में जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है। 1947 से 48 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। 1965 में भारत में फिर आक्रमण किया। 1971 में फिर आक्रमण किया, और उस आक्रमण का जो नतीजा था वो ये था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश एक नया कंट्री के रूप में आया। 1999 में कारगिल का वार हुआ, और 2019 में बालाकोटा में हुआ। तो जो फितरत रही है हमेशा वो ये रही है कि हमें भारत पे अटैक करना है।
और आपने देखा होगा कि जितने बार भी इन्होंने अटैक किया, हर बार इनको हारना पड़ा। सो वो एक फितरत हो गई। अब मैं इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि चाइना बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान यूज किया जाएगा, यूज्ड बाय चाइना। तो पाकिस्तान के बॉर्डर को अब चाइना यूज करेगा, और चाइना का अपना एक अलग स्वार्थ है और पाकिस्तान का अपना एक अलग स्वार्थ है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी आर्थिक स्थिति को देखें तो शुक्र बुद्धि से पीड़ित है। शनि वहां बैठा हुआ है, सूर्य वहां बैठा हुआ है। शनि और वीनस में क्लोज डिग्री है। क्या मतलब हुआ कि पिछले 70 सालों में ये देश मुस्लिम देशों पे निर्भर रहा, चंदे पे, डोनेशन पे निर्भर रहा। और जहां तक इंटरनली हम देखें तो इंटरनली कलह रही। जाति और टेररिज्म की जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में 70 साल में हुई, उसी का नतीजा ये हुआ कि जो हमारे वरिष्ठ ज्योतिषियों ने कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त अब आ गया है। अब आ गया मतलब अगले 2-3 सालों के अंदर ये होगा, ये होना है। कुछ समय पहले मैंने कहा था ना कि नेपाल में एक इंटरनल प्रॉब्लम होगी, वो हो रही है। मैंने कहा था ना कि वहाँ की जनता जो है अल्टीमेटली वो भारत की तरफ आएगी, आ रही है। प्रधानमंत्री, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्दी वहाँ चेंज होने वाले हैं, मतलब कि नेपाल के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बुद्धिजीवी है वो अब आगे चल के इसका फैसला करेगा कि हमें क्या करना है, कि 3 टुकड़ों में बंट के अलग हो जाना है या भारत की तरफ बढ़ना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले 2 सालों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुक्र की महादशा में जब शनि का अंतर आएगा पाकिस्तान की कुंडली में, ये बहुत परिवर्तन वाला समय होगा। क्या होगा? पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा कि जो 47 में धर्म के आधार पर जो देश बना था, क्या वो रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने एक सनातन के वीडियो में बोला है कि मैन मेड जितने भी रिलीजन हैं उनका खत्म होने का वक्त आ गया है। ये मेरा एक इशारा है कि आगे जाके 2030 तक काफ़ी हद तक परिवर्तन का दौर आएगा। हम लोगों ने कोरोना के साथ रहना सीख लिया है। हमारे देश की जनता जो है वो इतनी संबल है कि वो हर प्रकार से एडजस्ट करेगी। ये एक बड़ा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है और एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर है, जिसने जाके चाइना को बताया कि 1965 वाला भारत अब नहीं है, काफ़ी चेंजेस हैं। तो 2020 में अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा है। एक सिविल वॉर जैसी स्थिति आएगी। एक बुद्धिजीवी मुस्लिम जो हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, इंटरनल टेररिज्म होगा और पाकिस्तान यहीं से एक टुकड़े में बंटने की तैयारी शुरू करेगा। मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 से वो स्थितियां बनना शुरू होंगी और अगले 2 सालों में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। लेकिन ये टुकड़े क्यों होंगे? कारण क्या है? कारण है उस देश की अर्थव्यवस्था जो कि खत्म हो चुकी है। कब तक आप उधारी पे चलाओगे देश को? तो ये सब चीजें जो हैं, एक ऐसा कंट्री जो पूरा टेररिज्म पे चलता रहा है, उस कंट्री का विघटन का समय आ गया है। और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू जो मेरे फॉलोअर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। सो आइए देखते हैं कि क्या होता है, क्या होगा। सो लड़ाई जो है उसकी शुरुआत पीओके से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान यूज किया जाएगा क्योंकि उसको यूज होना है और हमेशा वो यूज हुआ है। फितरत में है। क्यों फितरत में है? क्योंकि जो 1947 की कुंडली मिली है, यदि हम नक्षत्रों पे जाके देखें तो वो फितरत प्रूफ होती है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार चाइना बॉर्डर पे हम लोगों ने काफ़ी एक्टिवली एक्शन लिया, हमको पाकिस्तान बॉर्डर पे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अब सही मायने में जो ग्रहों की स्थिति है वो बता रही है कि वो समय आ गया जहां पे एक अंतिम लड़ाई होगी। नमस्कार।